मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और पहली बॉल में ही छक्का मारने के चक्कर में आप आउट हो जाते हो। अब इसके बाद बॉलर चाहे कितनी भी इजी बॉल फेंक ले, लेकिन आप रन नहीं बना सकते क्योंकि आप आउट हो चुके हो। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी अगर आप पहले ही ट्रेड में ज्यादा रिटर्न्स कमाने के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि आप अपनी कैपिटल को जीरो कर लो और उसके बाद चाहे कितने भी इजी ट्रेड्स आपको मिल जाएं, आप रिटर्न्स नहीं कमा सकते क्योंकि आप अपनी कैपिटल को उड़ा चुके हो। और सिर्फ आपने यहां पर कैपिटल को नहीं उड़ाया है, यहां पर आपने अपने कॉन्फिडेंस को भी उड़ाया है और इसी तरीके से लोग ट्रेडिंग में बर्बाद होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से समझाऊंगा कि आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक कैसे टिक सकते हैं। एंड बिलीव मी, जो आपने रील्स में देखा है या लाइव ट्रेडिंग में देखा है, सच्चाई बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं पिछले 10 साल से फाइनेंस में हूं और पिछले 7 साल से तो इसी चैनल पे मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, तो ये वीडियो आपको रियल मार्केट की नॉलेज देगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो एज अ बिगिनर आपने सबसे पहला काम करना है किसी एक मार्केट को चुनना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर कोई और मार्केट हो, लेकिन एक बार एक मार्केट को चुन लो। कभी आप स्टॉक मार्केट में जाकर ट्रेड कर रहे हो, कभी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कभी फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, कभी कहीं और ट्रेड कर रहे हो। तो इससे होगा क्या कि देखो, हर मार्केट के अपने कुछ इफ एंड बट होते हैं। तो अगर आपको उस मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप सेम चीजें दूसरे मार्केट में जाके अप्लाई करोगे और जरूरी नहीं है जो चीज एक मार्केट में काम कर रही है वो दूसरे मार्केट में भी करे। जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं। तो आपको शुरुआत में किसी एक मार्केट को चूज करना है। लेट्स से आपने क्रिप्टो मार्केट को चूज किया, तो अब उस क्रिप्टो से रिलेटेड सारी चीजें समझो, लिक्विडेशन को समझो, लेवरेज को समझो, वहां पर लॉट साइज क्या होता है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, न्यूज आती है तब वहां पे क्या रिएक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप किसी एक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको उस मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अदरवाइज ट्रेडिंग में और जुए में सिर्फ 19-20 का ही फर्क रह जाएगा। अब मार्केट को तो आपने समझ लिया, लेकिन अब आपने प्रॉफिट कमाने के बारे में अभी से नहीं सोचना है। आपने पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना है। नए ट्रेडर्स हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हैं, बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए आपका पहला गोल होना चाहिए अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी, लेकिन आपके पास हर बार नई कैपिटल नहीं आएगी। एक बार उड़ा भी दिया, दोबारा भी ले आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आओगे? इसलिए पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अगर आपने अपनी कैपिटल को कुछ मंथ्स तक मार्केट में चला लिया तो जो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा ना, वही कॉन्फिडेंस आपकी एज बनेगा। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, यानी एक ट्रेड में 2 या 3% से ज्यादा का रिस्क मत लो। वहां पर अपनी पोजीशन साइज को मेंटेन करो, रिस्क रिवॉर्ड को देखो, यानी अगर 2% का रिस्क है तो कम से कम 4% का रिवॉर्ड हो तभी उस ट्रेड में जाओ। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप ट्रेड करोगे तो ही आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और ये सब तभी होगा जब आप ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड के बारे में सोचोगे। बिगिनर ट्रेडर्स ट्रेड लेने में तो जल्दबाजी कर देते हैं कि कहीं मौका ना निकल जाए, और उसके बाद सोचते रहते हैं अगर ट्रेड लॉस में जा रहा होगा, यार ये मैंने ट्रेड क्यों ले लिया, यार मैंने क्या सोच के लिया था, और उसके बाद कई बार हपड़ तपड़ में उस ट्रेड को एग्जिट भी मार देते हैं। तो आपने जितना भी सोचना है, जितना भी माइंड लगाना है, वो ट्रेड लेने से पहले लगाना है। और लगाना है, आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है, अपना एग्जिट प्लान करना है, आपने अपना स्टॉप लॉस भी प्लान करना है। ये सारी चीजें आपने पहले से प्लान करके रखनी है, और वो प्लानिंग तभी होगी जब आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड ले रहे हो तो फिर ये अपनी कैपिटल को खत्म करने का एक तरीका है। बट ध्यान रखना कि बिना ट्रेड को प्लान किए उस ट्रेड में इसलिए मत घुसो कि कहीं हाथ से अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए, या अभी टाइम मिला है तो अभी ट्रेड कर लूं, ये सोच के ट्रेड मत करो, क्योंकि आपको अभी टाइम मिला है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग के लिए सही टाइम है। तो जो टाइम ट्रेडिंग के लिए सही है उस टाइम पे ट्रेड करो, और ट्रेडिंग के लिए वो टाइम सही होता है जहां पर आपका सेटअप बन रहा हो और आपने उस ट्रेड को पहले से प्लान कर रखा हो। इसके बाद देखो, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करना जो कि इंडिया में लीगल भी हो, जो सारे रूल्स को फॉलो करता हो, और जिससे अगर आप पैसे ऐड और विड्रॉ करो तो आपको ट्रस्ट हो। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैं खुद भी यूज करता हूं, उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। वहां पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और क्रिप्टो में ट्रेड आप 24/7 यानी कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी तरफ से आपको अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में देते हैं। बट उसके लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिंग एक नंबर्स का गेम है, तो कोई भी स्ट्रेटजी हर बार तो काम नहीं करेगी, कई बार वो लॉस देगी। और एक अच्छी स्ट्रेटजी वो भी हो सकती है जो 10 में से 5 बार लॉस दे, लेकिन 10 में से 5 बार प्रॉफिट दे।
अगर 50% का भी किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट है तो वो भी अच्छा हो सकता है। तो इसका मतलब आपने मान के चलना है कि ट्रेडिंग में लॉस होगा, और वो लॉस आपने पहले से प्लान करके रखना है कि मुझे छोटा लॉस हो बड़ा प्रॉफिट हो। बड़ा प्रॉफिट होगा छोटा लॉस होगा तो जाहिर सी बात है आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ट्रेडिंग क्योंकि एक नंबर्स का गेम है तो यहाँ पर इमोशंस घुसाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से ही चलो। ट्रेडिंग में आपने मैथ्स लगानी है, अपना दिल नहीं लगाना है। और मैथ्स तभी लगाओगे जब आपने एक स्ट्रेटजी को पहले अच्छे से बैक टेस्ट कर रखा है, और बैक टेस्ट करने के बाद जब आप मार्केट में जाते हो तो हो सकता है उसने बैक टेस्ट में अच्छा काम किया था, लेकिन जब आप पहला ट्रेड लो वहीं पे आपको लॉस हो जाए। तो ये नहीं सोचना है कि स्ट्रेटजी खराब है, आपने बैक टेस्ट कर रखा है ना कि स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है। तो हो सकता है कि जब आप पहला ट्रेड ले रहे हो उसी टाइम पे लॉस हो, लेकिन जब तक आपने 5, 7, 10, 12 ट्रेड उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे नहीं लिए जो कि आपको पता है कि स्ट्रेटजी काम करती है, तब तक आपको उस स्ट्रेटजी का एक्चुअल रिजल्ट पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट करना है। जब आपका सेटअप बन जाता है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सेटअप बन गया है, तभी ट्रेड लेना है। और जब एक बार ट्रेड ले लिया तो पूरा उसमें अच्छे से टिके रहना है। अब यहाँ पर ना बिगिनर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो ये है कि एक बार उन्हें दिखाई दिया कि हाँ ये हमारा सेटअप है, उन्होंने मेहनत भी कर ली, बैक टेस्ट भी कर लिया, ट्रेड भी ले लिया, लेकिन वो ट्रेड लेते वक्त थोड़ा सा मान लो उन्हें दिखाई देता है कि प्राइस एक बार ऊपर निकल गई तो उन्हें दिख रहा है कि सेटअप तो बन रहा है ना, तो भी ट्रेड ले लेते हैं। अगर मान लो आपको दिखाई देता है कि आपकी एंट्री निकल चुकी है तो उस ट्रेड को छोड़ दो। एक बेटर ट्रेड वो भी हो सकता है जिसको आपने छोड़ा हो, क्योंकि छोड़ा हुआ ट्रेड अगर गलत जाता है तो वो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक गलत ट्रेड अगर आपको पैसे कमा के देगा तो वो आपकी आदतों को खराब करेगा, जो कि आगे चल के ओवरऑल आपको लॉस ही देगा। इसलिए ट्रेड को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ले रहे हो तो एग्जैक्ट जहां पे आपकी एंट्री बनती है वहीं पर लो। अपने स्टॉप लॉस को जरूर चेक करो कि स्टॉप लॉस बड़ा ना हो, और टारगेट जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कैप्चर करने की कोशिश करो। अब अगेन ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लॉस हो सकता है, इसलिए एक गलती मत करना, और वो ये है कि चाहे आपको ट्रेड के ऊपर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, अपना सारा पैसा आपने एक ट्रेड पे नहीं लगाना है। आपने अपनी पोजीशन साइजिंग करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉप लॉस हो सकता है कि एक ट्रेड में आपका 2% ही हो, लेकिन स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हो सकता है कि आपका 5% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर आप 100 रुपए की आपकी कैपिटल है, तो अगर 5% का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो यहाँ पर 5 रुपए का लॉस हो जाएगा, लेकिन आप तो 2% का ही लॉस ले सकते हैं जो कि 2 रुपए का होना चाहिए। तो इस जगह पर पूरे 100 रुपए लगाने की जगह अगर आप 40 रुपए लगाएंगे तो 40 का 5% होता है 2 रुपए, यानी अगेन आपका जो रिस्क होगा वो 2% का ही होगा आपकी ओवरऑल कैपिटल के ऊपर। यानी आपने सारा पैसा मार्केट में एक साथ नहीं लगाना होता है। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये सुन के आपको उतनी एक्साइटिंग नहीं लग रही होंगी, क्योंकि आप लाइव ट्रेडिंग में लोगों को देखते हो कि उन्होंने अभी पैसा डाला है, एकदम से 1.5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, या फिर कई बार आप देखते हो कि रील में आदमी दिखा रहा है कि एकदम से प्राइस ऊपर जा रही है और उसको डेली ही टारगेट सेट हो रहे हैं। तो वो सब कुछ वो आपको दिखाने के लिए बनाते हैं। जो सच्चाई होती है वो बहुत हद तक छुपाई भी जाती है। अगर डेली किसी को लॉस हो रहा है तो वो आपको लॉस नहीं दिखाएगा। कई बार लाइव ट्रेडिंग करने वाले लोग भी यहाँ पर तो बाय करके बैठे हैं ताकि आपको प्रॉफिट दिखा सकें, लेकिन पीठ पीछे एक जगह पे सेल करके भी बैठे होते हैं। तो एक जगह पे प्रॉफिट होगा, दूसरी जगह पे उन्हें लॉस होगा, यानी उनका ओवरऑल कुछ नहीं गया, लेकिन आप लोगों का बहुत कुछ जा सकता है। इसलिए रील्स पे या जो लाइव ट्रेडिंग में दिखाया जाता है इस पे भरोसा मत करो, जो एजुकेशन है उस पे भरोसा करो। और एजुकेशन एंड बड़े हेज फंड्स जो करते हैं वो यही है कि वो एक ट्रेड में ज्यादा लॉस नहीं लेते, यानी 2%, 3% से ज्यादा का उनका रिस्क एक ट्रेड में नहीं होता। और अगर वो टारगेट देख रहे होते हैं तो वो भी 1:2 या उससे बड़ा ही टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तभी वो प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। बट यहां पर ये क्लियर कर देता हूं कि वो बड़े प्रॉफिट का मतलब एक दिन में 1.5 गुना या 2 गुना करना नहीं है। वो बड़े प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज टर्म्स में होता है। अगर 2% का लॉस है तो 4% का टारगेट होगा, ज्यादा से ज्यादा 6% का टारगेट होगा। इससे ज्यादा टारगेट आप एक दिन में कमाने के बारे में सोच रहे हो तो यहां पर आप ओवर रिस्क लोगे, और ओवर रिस्क आपकी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। नेक्स्ट, आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो ट्रेडिंग में जब आपको लॉस हो जाएगा, और वो ये है कि आप सोचोगे कि यार एक बार वापस जितना पैसा है उतना हो जाए ना तो फिर मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा। अब ये गलती आप तब करते हो जब आपको लॉस हो चुका होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपने जो लॉस किया है वो एटलीस्ट आप रिकवर कर लो। अब ये इतनी बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती। आप ओवर रिस्क लेते हो, आप रेवेंज ट्रेडिंग करते हो, अपने पैसे कमाने के लिए और ज्यादा रिस्क ले लेते हो। कई बार सोचते हो कि यार मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा पैसे डाल देता हूँ, इस पर थोड़ा सा भी कमा लिया तो मेरा पैसा आ जाएगा, फिर सारे पैसे निकाल लूंगा। इस चक्कर में आप और ज्यादा लॉस कर देते हो। तो इन चीजों से बचना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि लॉस ट्रेडिंग का एक
एक पार्ट है, तो जो लॉस हो रहा है वो भी आपने साइड रखना है, लेकिन अगर वो मैनेज्ड लॉस होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो आपने ओवर रिस्क लेके लॉस किया है तो फिर उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी देखो, मार्केट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो स्ट्रेटजीज पहले काम कर रही थी जरूरी नहीं है अब काम करें या फ्यूचर में काम करें, तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना होता है और मार्केट के हिसाब से अपने बिहेवियर को भी बदलना होता है। साथ ही ट्रेडिंग में आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, जब आपके पैसे लगे होते हैं, तो कई बार मेंटल हेल्थ पे इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप मेंटली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको रिस्क को बियर करने के लिए अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और ये सब चीजें तब होंगी जब आप ट्रेडिंग में जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं वो मिस्टेक्स आप लिखेंगे। यानी आपको अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल भी बनानी है। जो कुछ चीजें आपने गलती किया, मान लीजिए आज ट्रेड किया, उसमें ये आपने सही किया था, ये आपने गलत किया था, वो सारी चीजें लिखो। जब आपको पता होगा कि क्या सही चीजें हैं जो आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं, क्या गलत चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आप उनको इंप्रूव करते हुए चले जाएंगे और इसी तरीके से आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हैं। ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपको काम करते चले जाना है, धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, और तब जाके ही आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग में टिक सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आती होगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है और आप पूरा सीरीज वाइज ट्रेडिंग को फ्री में यूट्यूब में सीखना चाहते हो, तो इसके ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और अगर आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज है लेकिन बहुत ज्यादा डीप में सीखना चाहते हो, तो इसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उन दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीरीज वाइज ट्रेडिंग फ्री में सीखनी है तो उन प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, लेकिन साथ साथ नोट्स भी बनाना। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी डेटा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट है, और अगर आप ट्रेडिंग को और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट है। धन्यवाद।